Hello learner, welcome in Sky classes. In this video we are going to discuss about UP PGT Biology syllabus. So यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए प्रवक्ता जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को हम रीड करने वाले हैं और उनके हर एक टॉपिक में क्या स्पेशल थिंग है वो समझने वाले हैं। सो यहाँ पर जीव विज्ञान बायोलॉजी के सिलेबस को इन्होंने दो पोर्शन में डिविजिबल किया है। फर्स्ट पोर्शन है जूलॉजी एंड नेक्स्ट पोर्शन है बॉटनी। तो जूलॉजी के पोर्शन में क्या स्पेसिफिक टॉपिक है देखते हैं। आकार डाटा है यहाँ पर पहला टॉपिक जो कि मेन टॉपिक है। नॉन कॉर्डेट्स है। नॉन कॉर्डेट्स से रिलेटेड जो भी डिफरेंट फाइलम है उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन आपको रीड करना होगा। नेक्स्ट प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एंटमीबा, पैरामीशियम, इनके स्ट्रक्चर और इनकी लाइफ साइकिल आपको रीड करनी होगी। सीलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सीलेंट्रेट पाइलम में जो भी पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, ओबेलिया की संरचना और उसकी लाइफ साइकिल भी आपको स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है टीनिया की बात की गई है यहाँ पर, जो कि आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, उसकी लाइफ साइकिल पढ़नी होगी। वुचेरिया ऑर्गेनिज्म मेंशन है यहाँ पर। पीली कोटा में अनुकूली विकिरण कैसे होता है, हिरोडिनेरिया की डिटेल स्टडी आपको करनी होगी। देन उसके बाद आपको क्रस्टेशियंस में डिम्फक रूप या परिजीविता पैलीमोन आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। मोलस्कन्स पाइलम जो है हमारा, उनमें कैसे अनुकूली विकिरण होता है, उनकी पाइला की संरचना आपको यहाँ पर, जो हमारा घोंगा पाइला है उसका जीवन चक्र आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। एकाइनोडर्मेट्स में भी लार्वल स्टेज और उसके साथ ही साथ यहाँ पर स्टार फिश की डिटेल स्टडी आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला टॉपिक है यहाँ हमारा कॉर्डाटा। इनसे रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको स्टडी करना होगा और साथ ही साथ हर्डमानिया एम्फियोक्सिस की डिटेल स्टडी करनी होगी। देन फिशेज में मोशन या लोकोमोशन, स्कोलियोडोन में संरचना कैसी है, उसकी फंक्शन कैसे करते हैं, बॉडी फंक्शन क्या है, एम्फीबिया में पेरेंटल केयरिंग कैसे होती है, ये सब टॉपिक ग्रेजुएशन के हैं। यूरोमैस्टिक की संरचना क्या होती है, भारत में जो भी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं उनकी डिटेल स्टडी, बर्ड्स में जो माइग्रेशन की प्रोसेस होती है वो अडॉप्टेड कैसे रहते हैं एयर में, ये सारी प्रोसेस भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। कोलंबा की संरचना एवं उसके प्रकार क्या हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया का सामान्य अभिलक्षण और इनमें क्या रिलेशनशिप है। देन उसके बाद यहाँ पर वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म में पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, इन सब की डिटेल स्टडी करनी होगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर परिवर्धन जैविकी। इट मीन्स यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो आपको स्टडी करनी होंगी, वो भी एम्फियोक्सिस में, फ्रॉग में, चिक में कैसे डेवलपमेंट इनका होता है उसकी डिटेल स्टडी करनी होगी। देन उसके बाद स्तनधारियों में उपरन्यास, जरायुजता का विकास, कीटों में उनमें जो उनकी स्किन चेंज होती है वो आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। कोशिकीय चेंजिंग क्या होती है। देन उसके बाद अनदर टॉपिक है यहाँ पर जैव विकास, जो कि एवोल्यूशन आप जानते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आपको इनके सिद्धांत क्या हैं और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो जोन हैं पॉपुलेशंस के, समष्टियों के, उन्हें आपको स्टडी करना होगा। सूक्ष्म, स्थूल एवं दीर्घ जैव विकास क्या है वो स्टडी करना होगा और फिर आपको क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम एक तरीके से बोल रहे हैं, वो भी यहाँ पर आपको स्टडी करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर 3 टाइप के क्लासिफिकेशन जो होते हैं उन्हें आपको भी स्टडी डिटेल स्टडी करनी होगी इवन। नेक्स्ट यहाँ पर अगला टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय जैविकी एवं विश्व विज्ञान। इट मीन्स आपको एनवायरमेंटल स्टडी करनी होगी और साथ ही साथ टॉक्सिक या पॉइजनस साइंस जो हमारा है उसे भी यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को आपको स्टडी करना होगा। देन उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या कंपटीशन है, जिसे हम इंटरैक्शन एक तरीके से बोल रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जो भी इनसे रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन्हें आपको स्टडी करना होगा। जलीय एवं स्थलीय आवास, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आपको स्टडी करना होगा। देन उसके बाद जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट उसके बाद पॉइजन से रिलेटेड चीज़ें हैं और उसके बाद अगला टॉपिक आता है जो कि है वन्य जीवन। इट मीन्स इन्होंने वाइल्ड लाइफ के पोर्शन को भी सिलेबस में रखा हुआ है। वन्य जीवन का सामान्य अध्ययन आपको करना होगा। यहाँ पर भारत में जो भी
इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, उनकी भी डिटेल स्टडी आपको यहाँ पर इनके सिलेबस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद अगली बात करें तो आर्थिक प्राणी विज्ञान एक अनदर टॉपिक है यहाँ पर जो कि आपको स्टडी करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं और आप कैसे कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कल्चर फॉलो करते हैं, लाख का उत्पादन करना है या आपको हनी बीज को पालन करना है, और उसके साथ ही साथ रेशम उत्पादन, इट मीन सेरी कल्चर, एपीकल्चर, ये सारी कल्चर, मोती पालन, फिशेस का फिशी कल्चर जैसे टॉपिक्स भी यहाँ पर मेंशन है। देन उसके बाद एनिमल से हमें जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं वो भी एक अनदर टॉपिक है। देन उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन का एक और टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया है जिसे हम जैव सांख्यिकी या बायोस्टैटिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिक्स के जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो मीन से रिलेटेड हों, मोड से रिलेटेड हों, वो टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर करने होंगे। और नल हाइपोथेसिस जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सामान्य वितरण, द्विपद वितरण, ये सारी चीज़ें भी आपको बायोस्टैटिक्स के पोर्शन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर अनदर टॉपिक जो है जूलॉजी से रिलेटेड वो है शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन। इट मीन्स ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, या फिजियोलॉजी एक तरीके से अपने आप में एक अलग टॉपिक है और हर एक चीज़ हर एक चैप्टर से रिलेटेड है। चाहे अगर हम यहाँ पर देखें भोजन का पाचन एवं अवशोषण, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। संतुलित आहार की क्या अवधारणा है जो हम बैलेंस फूड बोलते हैं। देन उसके बाद इसी से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें तो श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्होंने पूछा है। देन हृदय, तो आपको हार्ट का भी पूरा स्ट्रक्चर रीड करना होगा यहाँ पर। और जो भी ह्यूमन की फिजियोलॉजी है, इवन अब हम यहाँ पर अगर ब्लड की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें, और उसके साथ साथ यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट, इट मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। देन हमारा स्केलेटल सिस्टम, उनमें कैसे एक्टिविटी होती है जो कि हमारे रिलैक्शन से रिलेटेड है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अंतःस्रावी, इट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हार्मोनल सिस्टम, देन उसके बाद इनके कैसे एक्शंस होते हैं, ये सब भी आपको स्टडी करना होगा। देन इन्होंने अनदर फैक्ट जो रखा है वो एंजाइम से रिलेटेड है, तो एंजाइम भी टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देन उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं और बायोमोलिक्यूल्स का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट वन है प्राणी व्यवहार जो कि एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है, यहाँ पर मेंशन है। अब तो एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं ये सब आपको ग्रेजुएशन से ही अपने इस सिलेबस को पूरा करना होगा। नेक्स्ट है प्राणी व्यवहार की बात करें तो एनिमल बिहेवियर में जो भी सीखे व्यवहार हैं या फिर जो हम एक्वायर्ड करते हैं, एक्वायर्ड, इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। देन उसके बाद दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी डिजीज़ हैं जो कि एसटीडी होती हैं, और इसी में इन्होंने दूसरे फैक्ट्स भी जोड़ रखे हैं जो कि फिशेज और बर्ड्स के प्रवासी व्यवहार क्या हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होंगी। तो ये एसटीडी नहीं था, ये है यौन जनित व्यवहार जो कि हम बिहेवियरल बोल रहे हैं, सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये पहले देखने में एसटीडी लगा। नेक्स्ट वन अनदर जो यूनिट है यहाँ पे जो आपको स्टडी करना होगा वो है कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी, जिसे हम सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बोल रहे हैं। तो उनकी भी डिटेल स्टडी करनी होगी आपको, और इसमें भी बहुत से फैक्ट हैं। उसके बाद अनदर फैक्ट है या अनदर यूनिट अगर हम बोलें तो प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें अनुवांशिकी के मूल चीज़ें क्या हैं, अनुवांशिकी विनिमय क्या है, रूपांतरण, संयुग्मन, प्लाज्मिड, फेजमिड भी आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी। देन उसके बाद अनुवंशिकी अभियांत्रिकी के क्या मूल सिद्धांत है, उन्हें भी यहाँ पर आपको डिटेल में देखना होगा। तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जूलॉजी से रिलेटेड थे। अब हम अपने अनदर टॉपिक या अनदर पोर्शन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बॉटनी या वनस्पति शास्त्र। तो इसमें कौन से टॉपिक इन्होंने रखे हैं उसे हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक विषाणु से। विषाणु से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, चाहे उनकी स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखिए यहाँ पर बॉटनी में वायरस, बैक्टीरिया, देन उसके बाद हम एल्गी, इन सब की बात करेंगे तो एक कॉमन चीज़ जो कि इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनके हैबिटेट से रिलेटेड, वो हर जगह होगी, ठीक है। तो उन्हें हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देन यहाँ पर जीवाणुओं की बात की गई है, बैक्टीरिया की बात की गई है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लाइकेन्स है अनदर टॉपिक। लाइकेन के बाद आपको एल्गी भी प्रिपेयर करना है, यहाँ पर शैवालों को भी पढ़ना है, शैवालों के थैलस का स्ट्रक्चर, या फिर उनमें जो भी अब इन्होंने ऑसिलेटोरिया, उडोगोनियम, फ्यूकस एंड देन एक्टोकार्पस, ऐसे डिटेल स्टडी, क्लेमाडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इनकी डिटेल स्टडी आपको करनी होगी हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक एल्गी की।
देन उसके बाद अगला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में भी रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसेरोसिस, फैग्नम, फ्यूनेरिया, स्फेनेरिया, इन सब की डिटेल स्टडी आपको करनी होगी। देन उसके बाद है यहाँ पर अनदर टॉपिक टेरिडोफाइट्स। इनमें भी साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्वेसेटम, इनकी भी डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे करनी होगी। देन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करनी होगी। देन उसके बाद है जीवाश्मीकरण। इट मीन्स यहाँ पर फॉसिल्स को भी आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। और फिर उसके बाद है यहाँ पर आवृत बीजियों की वर्गीकी। तो जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, वो कृत्रिम, प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना होगा। और फिर यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि टोटल ग्रेजुएशन से रिलेटेड हैं और इन फैमिलीज़ को भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। अनदर फैक्ट यहाँ पर है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जो कि इकोनॉमिकल बॉटनी है। तो इनमें जो भी हमारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो ऑयल दे रहे हों, स्पाइसेस दे रहे हों, मेडिसिन दे रहे हों, उन सारे फैक्ट्स को, देन वुड दे रहे हों, उन सारे फैक्ट्स को आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद अनदर फैक्ट है यहाँ पर, या अनदर टॉपिक है अकारिकी एवं आंतरिकी। इट मीन्स यहाँ पर टिश्यू सिस्टम या एनाटोमी आपको स्टडी करना होगा और उनमें जो भी विविध ज्योतिकी, जो भी टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनकी डिटेल स्टडी करनी होगी। देन उसके बाद सेल से रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर, एम्ब्रियो से रिलेटेड फैक्ट है इनका, बीजांड, भ्रूण कोश से रिलेटेड फैक्ट है, और ये पूरा अपने आप में एक एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगी प्लांट की। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जिनमें आपको चाहे वो पादप भूगोल हो, इकोसिस्टम हो, प्रदूषण हो, मानव और पर्यावरण हो, जैसे टॉपिक आपको स्टडी करने होंगे। देन इसमें भी यहाँ पर आपको प्लांट्स के केसेस में भी कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी एंड आनुवांशिकी, जेनेटिक्स को स्टडी करना होगा। और यहाँ पे क्रोमोसोम और गुणसूत्री विधान क्या है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, संलग्नता, लिंकेज एंड जो भी हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड फैक्ट हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल का, और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, एनवायरनमेंट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे जेनेटिक्स को, वो फैक्ट भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर अनदर चीज़ की बात करें तो शरीर क्रिया विज्ञान, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी आपको स्टडी करनी होगी, जिसमें कि पादप कोशिकाओं का जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जैसे टॉपिक भी प्रिपेयर करने होंगे। एंड देन लास्ट वन यहाँ पर इसमें इन्होंने मृदा विज्ञान को भी रखा है। तो मृदा से रिलेटेड भूमि संरक्षण, अपर्दन, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। सो होपफुली लर्नर, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने देखा कि आपको डिटेल स्टडी करनी होगी, ग्रेजुएशन लेवल का ही है ये एग्ज़ाम, और पहले आप 11-12 की चीज़ों को क्लियर कर लें एंड देन इसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए लेवल में डिटेल स्टडी करेंगे इन टॉपिक को, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।